अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। कबायली इलाकों की तरक्की के महकमे के वजीर अर्जुन सिंह बामनिया ने पीर को 258 हुकूक के पट्टे दिए और उन देहातियों को फायदा पहुंचाया जो तकरीबन 36 साल से इंतजार कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में तकरीबात हुकूक के पट्टे प्रोग्राम को बतौर खास मेहमान इज्तिमाई से खिताब करते हुए इलाके की तरक्की के वजीर बामनिया ने कहा कि वजीर आला अशोक गहलोत कबायली इलाकों के लिए हसास और पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने किसानों के लिए अपनी मोहब्बत दिखाते हुए जिनके पास काश्त कनेक्शन है उन्हें बिजली बिल के लिए अता देकर तोहफा दे दिया है। देहाती इलाके में पीर के तकरीबन वक्त में 5 बजे बैतुल खलक जाने के दरमियान एक खातून के साथ देहाती इलाके में सोमवार यानी कि पीर के तकरीबन 5 बजे बेशर्मी का मामला सामने आया है। ये इस्मत दरी का मामला एक बहुत ही मजलूम खातून के साथ सामने आया है। खातून की तरफ से मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने उस खातून का मेडिकल करवाया। हालांकि पुलिस और उस बेगैरत मुजरिम का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की तरह से मालूमात हासिल हुई कि वो खातून भुसवार थाना के इलाके के देहात इटामड़ा में जो अलवर जिले में मौजूद है अपने शौहर के साथ रहती थी। सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर पीर को हिंदुस्तानी किसान यूनियन खाद की कमी को लेकर वजीर आला के नाम पर पीर को भारतीय किसान यूनियन खाद की किल्लत को लेकर वजीर आला के नाम मुंडीडरम डिवीजन अफसर को पेश किया गया। हिंदुस्तानी किसान यूनियन के जिला सदर राम प्रसाद चांदपुर ने मालूमात देते हुए बताया कि दौसा जिले में बोई हुई गंदुम जो कि फसल को खाद की कमी होने से वक्त पर खाद नहीं मिलने पर फसल का नुकसान हो रहा है और दुकानदार प्रिंट रेट से ज्यादा रुपए ले रहे हैं, जिसको लेकर आज हमारे किसान यूनियन मजमे दौसा के जरिए वजीर आला के नाम हुकूक सौंपे गए हैं। सुजान गंगा दरिया में आज एक और शख्स ने छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मालूमात मिलने पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दरिया से लाश को बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शहर कोतवाल रामकिशन यादव के मुताबिक एक शख्स ने खिरनी दरिया के पास सुजान गंगा दरिया में कूदकर अपनी जान दे दी। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद उस लाश को बाहर निकाला। लाश की पहचान नाहर सिंह के बेटे बच्चन के रहने वाले खैरिया थाना केरल जिला मैनपुरी एमपी के बतौर में हुई है। राहुवास तहसील दफ्तर पर मौजूद बुनियादी मरकज सेहत पर आज पीर को 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन किया गया है। पीएचसी मेडिकल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा ने मालूमात देते हुए बताया है कि आज पीएचसी कोविड सेंटर पर हिंद हुकूमत और रियासती हुकूमत के जरिए आज से 15 साल से लेकर 18 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत को वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं और इसी तहत में आज पीएचसी पर 60 बच्चों के वैक्सीनेशन किए गए हैं। बयाना भरतपुर असेंबली रंजीदा कोहली ने सियासी हाई स्कूल बयाना में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन की हिफाजती ढाल देने के लिए टीके की तकरीबात पर मौजूद रही हैं और आवाम को टीका लगाकर फायदा दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ में पूरा मुल्क एक साथ कोरोना को हराने के लिए आगे बढ़ रहा है। मुल्क भर में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन का हिफाजती ढाल देने के लिए टीके की तकरीबात की गई। पलामू पुलिस ने रुपए छिनतई के वारदात को अंजाम देने वाले कोड़ा गैंग के 3 शातिर मुजरिमों के साथ इलाके खातून के साथ एक मददगार को गिरफ्तार किया है। प्रेस की मालूमात करके पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार सभी मुजरिम कोड़ा गैंग के हैं। पिछले महीने पांकी थाना इलाके में गैंग के जरिए 2 छिनताई के हादसे को अंजाम दिया गया था। पहला हादसा 10 दिसंबर को रिजावनुल हक अंसारी नाम के एक शख्स के जरिए बैंक से 90,000 रुपए निकालकर अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखा था, जिसमें गैंग के जरिए डिग्गी का लॉक तोड़कर पैसे निकाल दिए गए। वहीं दूसरे हादसे में खातून जो बैंक से 40,000 रुपए निकाल कर अपने घर जा रही थी, जिसे रास्ते में गैंग के जरिए छीन लिया गया था। आपको बता दें कि गैंग के मेंबर पलामू के कई इलाकों में लूटपाट और छिनतई के हादसे को अंजाम दिया करते थे। हरिहरगंज बाजार इलाकों के दुकान गोल्डन मोबाइल शॉप के शटर तोड़कर मोबाइल और लैपटॉप की हुई थी चोरी। 60 पीस स्मार्टफोन, 20 पीस कीपैड फोन और लैपटॉप की हुई थी चोरी। एसडीपी अजय कुमार की क़ियादत में कार्रवाई करके 3 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम बंटी कुमार, बसंत चौहान, शुभ कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं इस कांड में 4 मुजरिम है फरार अभी भी। पुलिस ने मुजरिमों के पास 12 पीस स्मार्टफोन, 1 पीस कीपैड फोन और 1 लैपटॉप किया बरामद।
मामला हरिहरगंज थाना इलाके का है। पुलिस सदर चंदन सिन्हा ने प्रेस से बात करके ये सारी मालूमात पहुंचाई। हरिहरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। रात्रि में गोल्डन शॉप का शटर तोड़कर अपराध कर्मियों ने करीब 80 पीस मोबाइल और कई लैपटॉप चोरी कर लिया था। इस कांड के उद्भेदन को प्राथमिकता देते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनी और हरिहरगंज थाना प्रभारी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। इस कांड में जो भी 7 अपराधी शामिल थे उनका नाम चिन्हित हो गया है। उनमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है और उनके गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कुल 12 मोबाइल फ़ोन और 1 लैपटॉप बरामद हो चुका है। इस गिरोह का सरगना अनिल पासवान है जो औरंगाबाद एरिया का है। वह पूर्व में भी जो है बैंक लूट और अन्य जघन्य अपराधों में आरोपित रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ये बड़ा ही सफल और त्वरित उद्भेदन है। इसके लिए मैं हरिहरगंज थाना की टीम को उचित पुरस्कार से पुरस्कृत करूंगा। पुलिस सदर चंदन सिन्हा ने डाल्टनगंज शहर के ऑटो स्टैंड में ऑटो ड्राइवरों के साथ कर ली है बातचीत। ऑटो चालकों की परेशानियों से वो पूरी तरह हाजिर हो चुके हैं। सभी ऑटो ड्राइवरों को कोरोना टीका और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मौजूद किया। साथ ही पुलिस सदर ने कहा कि कैंप लगाकर ऑटो ड्राइवरों की बनाई जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस। साथ ही सभी ऑटो ड्राइवरों से समझौता किया गया कि सभी ऑटो ड्राइवर स्टैंड में ही लगाएं ऑटो। मौके पर एसपीडीओ सुरजीत कुमार, शहर थाना जिम्मेदार अरुण महता के साथ सभी ऑटो ड्राइवरों के साथ इकट्ठा हो गए। बदायूं के एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि थाना बिसोली और स्वाट टीम को मुखबिर के जरिए मालूमात मिली थी। आसिफपुर रोड पर बिजली घर बना है। उनके बाहरी छोर पर बिजली घर पर का पुराना ऑफिस बना है जो खत्म हो गया है। उसमें कुछ लोग पुराने गैर कानूनी हथियार की मरम्मत और गैर कानूनी तमंचे बनाकर बेचते हैं। जहां पर गैर कानूनी फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने फोर्स के साथ वहां पर दबिश दी और गैर कानूनी फैक्ट्री का भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने भूरे बेटे रघुवीर रहने वाले गांव धूबिया, थाना सहसवान, जिला बदायूं और अशोक पुत्र चौबे सिंह के साथ रहने वाले देहात धूबिया, थाना सहसवान को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले मां सरस्वती और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के बुत पर माला डालकर दीप यानी कि चिराग जलाया। उन्होंने कहा कि जवान अब जाग चुके हैं। बीजेपी जवानों को रोजगार और खुददारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आइंदा वक्त में भी जवानों को बहुत सारे मौके दिए जाएंगे। उन्होंने आगे जवानों से गुजारिश की है कि इस बार मैनपुरी असेंबली की सभी सीटों पर बीजेपी को जिता देना। मैं भी जवान हूँ, मोदी जी से मुतासिर होकर बीजेपी में आया हूँ। अभी तक कोरोना के खतरे से निपटने के लिए जमीनी ओहदे पर आशा कारकुन की खास किरदार निभाती आ रही हैं, लेकिन बीमारी के चैलेंजिंग दौर में जिम्मेदारी के साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जमीनी ओहदे पर काम कर रहे हैं आशा कारकुन के बीमारी के वक्त में भी अफसरों की बदवानी का शिकार होना पड़ा है। लोकबंडा की आशा कारकुन का कहना है कि मुझे 2 सालों से मानदेय के तौर पर पूरे 3,000 रुपए दिए गए। इस हालत में आशा कारकुन को माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के खतरे और कम माल होने की मार से जूझ रही आशा कारकुन बंधुआ मजदूरी की तरह काम करने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरती यादव। कहाँ रहती हैं आप? हम पिपरिया हरिचंद गांव मेरा लगता है। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर, हम यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी लेकर आए तो ना तो हम लोगों को बैठने की जगह है, शौच के लिए कहीं बाथरूम नहीं बना हुआ, शौचालय नहीं बना हुआ है। उसके बाद में हम लोग जो काम करते हैं उसका पूरा पैसा भी नहीं मिलता। अभी हमें कोविड में हमने सर्वे की, उसका भी पैसा नहीं मिला और गांव टीके लगवाए, उसका भी पैसा नहीं मिला। अब वहाँ विवेक सर से पूछा तो वो कह रहे थे कि इसका पैसा आता नहीं है, आप समाज सेवा करो। तो सर क्या है ये बताओ सर, हम लोगों को कुछ सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग परेशान होते हैं, रात में नाइट में यहाँ जगना पड़ता है, कहीं बैठने की जगह नहीं। क्या आपने इसकी कहीं शिकायत की थी? नहीं सर, हमने अधीक्षक साहब से कही तो वो कहते जो ऊपर से आएगा वही मिलेगा। अब सर ऊपर से आएगा लेकिन हमें सबको दिक्कत होती है हम लोगों को। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।